नमस्कार दोस्तों यूँ तो हमारे देश में भूख हड़ताल करके इन सरकारों से अपनी बात मनवाने वालों का बहुत ही लंबा और गौरवशाली इतिहास रहा है। एक ऐसा इतिहास जिसमें कई देशभक्तों ने इस देश की आज़ादी के लिए, अपनी मातृभाषा एवं संस्कृति की रक्षा के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए और देश में फैले राजनीतिक भ्रष्टाचार के लिए समय समय पर कई भूख हड़तालें और आमरण अनशन किए हैं। लेकिन आज मैं बात करूँगा सिर्फ उन चंद क्रांतिकारियों की जिन्होंने इस देश की दमनकारी सरकारों और गुलामी मानसिकता वाली जनता दोनों को जगाने के लिए भूख हड़ताल की और अपने प्राणों का त्याग करके सर्वोच्च बलिदान दिया। इनमें से पहला नाम है जतिन दास का। एक ऐसे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने गुलामी वाले दौर में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा भारतीय राजनीतिक कैदियों के साथ जेलों में किए जा रहे अमानवीय व्यवहार के विरोध में अन्य साथी कैदियों के साथ जेल में ही भूख हड़ताल शुरू कर दी और अंग्रेजी हुकूमत को बिना कोई हिंसा किए कड़ी चुनौती दी, जिससे कि वहाँ का जेलर गहरी सोच में पड़ गया और उसे अपने बड़े अफसरों का डर सताने लगा। लेकिन अंग्रेजी अफसर और ब्रिटिश हुकूमत इतनी कठोर और निर्दयी थे कि जतिन दास की भूख हड़ताल का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और अंत में 1929 में कलकत्ता के उस 25 साल के नौजवान ने लाहौर की सेंट्रल जेल में 63 दिनों की भीषण भूख हड़ताल के बाद अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, ऐसा ही एक नाम है 16 मार्च 1901 को मद्रास में जन्मे क्रांतिकारी पोट्टी श्रीरामुलु का। ये एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपनी मातृभाषा तेलुगु एवं अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए मद्रास से अलग राज्य आंध्र प्रदेश की मांग के लिए तत्कालीन भारत सरकार के खिलाफ आमरण अनशन किया, लेकिन सरकार द्वारा कोई ठोस तवज्जो न मिलने के कारण 58 दिनों के बाद 16 दिसंबर 1952 को चेन्नई में 51 साल की उम्र में अपने प्राण त्यागने पर विवश होना पड़ा। दोस्तों, ऐसा ही एक और नाम है दक्षिण भारत के सामाजिक कार्यकर्ता शंकर लिंगनार का। ये एक ऐसे गांधीवादी कार्यकर्ता थे जिन्होंने मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु करने की मांग को लेकर साल 1956 में 27 जुलाई को विरुधनगर में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की घोषणा की। लेकिन तत्कालीन सरकारों की बेरुखी के चलते 76 दिनों के बाद उनका शरीर जवाब दे गया और उन्होंने मदुरई के एक सरकारी अस्पताल में 13 अक्टूबर 1956 को 61 साल की उम्र में अपना शरीर त्याग दिया। दोस्तों, देश के लिए भूख हड़ताल में अपनी जान गंवाने वालों में ऐसा ही एक और नाम है, वो है प्रोफेसर GD अग्रवाल का, जिन्हें हम स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद के नाम से भी जानते हैं। साल 1932 में यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में जन्मे अग्रवाल साहब आधुनिक भारत के सबसे प्रसिद्ध पर्यावरण प्रेमी थे। IIT रुड़की एवं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे प्रोफेसर साहब ने एक बार साल 2009 में 13 जून को भागीरथी नदी पर हो रहे बांध निर्माण के विरोध में भूख हड़ताल की, जो कि सफल रही। फिर जून 2013 में उन्होंने नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का निष्क्रियता के मद्देनजर अपना अनशन शुरू किया। जब उनका अनशन 101वें दिन में पहुंचा तो आनंद फानन में आकर अथॉरिटी के 3 सदस्यों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। फिर 5 साल का समय गुजरा और इस दौरान प्रोफेसर GD अग्रवाल ने गंगा की सफाई एवं उसके अविरल बहाव को बनाए रखने के लिए PM मोदी को कई बार पत्र लिखे, लेकिन एक भी बार कोई संतोषजनक जवाब न मिलने के कारण उन्होंने 22 जून 2018 को अंतिम बार हरिद्वार में अपना आमरण अनशन शुरू किया। लेकिन इस बार उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की। अनशन के 19वें दिन उत्तराखंड की पुलिस उन्हें ज़बरदस्ती उठाकर ऋषिकेश के एम्स में ले गई। वहां से उन्हें कड़ी मशक्कत के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से वापस अनशन स्तर पर लाया गया। अनशन के 109वें दिन उन्होंने इस दमनकारी सरकार की निष्क्रियता और इस देश की गुलामी मानसिकता वाली जनता की उपेक्षा के चलते पानी पीने से भी मना कर दिया और अपनी देह त्यागने का फैसला किया। इस तरह 2 दिन बाद 111वें दिन 11 अक्टूबर 2018 को 86 साल की वृद्धावस्था में भूख से उनकी मृत्यु हो गई। ये बात हुई उन क्रांतिकारियों की जो भूख हड़ताल में अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन इसी कड़ी में बहुत जल्द शायद एक और नाम जुड़ने वाला है। वो नाम है 1966 में लद्दाख में जन्मे सोनम वांगचुक जी का। सोनम वांगचुक जी एक ऐसे नवाचार वाले शिक्षा सुधारक हैं जिन्हें सरकारी स्कूल व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार और ग्रामीण नागरिकों के सहयोग से 1994 में ऑपरेशन न्यू होप शुरू करने का क्रेडिट भी दिया गया था। सोनम जी ने बर्फ स्तूप तकनीक का भी आविष्कार किया, जो कि बर्फीले इलाकों में कृत्रिम ग्लेशियरों का निर्माण करने में सहायक है। कुछ साल पहले आई एक फिल्म 3 इडियट्स में आमिर खान ने फुंसुक वांगडू का रोल निभाया था, वो भी इन्हीं की लाइफ से इंस्पायर्ड था। दोस्तों, इस मोदी सरकार ने 26 सितंबर 2025 को सोनम जी पर एक देशद्रोह का मुकदमा लगाकर जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद कर दिया। एक ऐसे देशभक्त को जिसने इंडियन आर्मी के लिए 16 हीटेड तंबू डेवलप किए थे, एक ऐसी शख्सियत को जिसे 2008 में रियल हीरोज अवार्ड और 2018 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड उनके नेक कार्यों के लिए दिए जा चुके हैं। दोस्तों, ये आदमी अपने इरादों का इतना पक्का है
कि जोधपुर जेल से छूटने के कुछ ही हफ्तों के बाद जैसे ही पता चला कि छात्रों के पेपर लीक के मुद्दे पर दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो ये बिना झिझक के, बिना किसी स्वार्थ के अपना समर्थन देने के लिए दिल्ली पहुंच गए। इतना ही नहीं, जब इन्हें लगा कि कॉकरोच जनता पार्टी का छात्रों का आंदोलन कमज़ोर पड़ रहा है, तो इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब आप सोनम जी की कुछ बगावती लाइन हैं, वो जरूर सुने। बगावत बेरुखी से और भड़केगी, वो क्या जाने। तबीयत इस अदा से और भड़केगी, वो क्या जाने। वो क्या जाने कि अपना किस कयामत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से बगावत का इरादा है। दोस्तों, मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस निर्भीक परोपकारी इंसान को मरने से बचा लिया जाए, जिसने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया। अभी सोनम जी की उम्र सिर्फ 59 वर्ष है। देश के लिए अभी वो और बहुत कुछ दे सकते हैं। हम ऐसी महान शख्सियत को खोना नहीं चाहते। हम ये 20 जुलाई को संसद मार्च के लिए जंतर मंतर पर इकट्ठा हूँ। मैं खुद भी जाऊँगा और आप भी आएँ। जय हिंद, जय भारत।